एवरीबॉडी, आज हम लोग क्लास 9 का पहला चैप्टर द फन दे हैड का वर्ड मीनिंग और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। हियर आर दी हिंदी मीनिंग्स फॉर इम्पोर्टेंट वर्ड्स फ्रॉम द चैप्टर द फन दे हैड। यहाँ पे द फन दे हैड का इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग दिया गया है। पहला वर्ड आपका दिया गया है क्रिंकली। क्रिंकली का मतलब होता है खुरदरा या सिकुड़ा हुआ। ऑफुली फनी मीन्स अत्यधिक रूप से मज़ेदार। स्टूड स्टिल मीन्स अस्थिर खड़े होते थे। मूविंग मीन्स गतिशील। टर्न बैक मीन्स वापस आना। वेस्ट मीन्स व्यय करना या अपव्यय करना, बर्बाद करना। टेलीविज़न मीन्स टेलीविज़न। मिलियन मीन्स 10 लाख। प्लेंटी मीन्स प्रचुर। और थ्रो अवे मीन्स फेंक देना। एटिक मीन्स छत का कमरा या छज्जा जिसको बोलते हैं। स्कॉर्नफुल मीन्स तिरस्कारपूर्ण, मीन्स निरादर या बेइज्जती जिसको बोल सकते हैं। राइट मीन्स लिखना। हेट मीन्स नफरत। मैकेनिकल मीन्स यांत्रिक। टीचर मीन्स शिक्षक। वर्स मीन्स बेहतरीन लिख दिया है जबकि होना चाहिए था बहुत ही खराब। सॉरोफुली मीन्स दुखी रूप से। काउंटी इंस्पेक्टर मीन्स जो इस चैप्टर में जो रोबोट था जो कंप्यूटर ठीक करने गया था उसी को काउंटी इंस्पेक्टर बोला जा रहा है। लॉफ्टली मीन्स घमंड से। नॉन चैलेंटली मीन्स बेपरवाह या लापरवाह भी बोल सकते हैं। डिस्प्यूट मीन्स विवाद। उसके बाद आपका वर्ड है डिस्प्यूट, विवाद। टक्ड मीन्स दबा कर देख रखना। स्लॉट मीन्स तख्ती जिसको बोलते हैं। और उसके नीचे दिया गया है 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विथ आंसर। तो क्वेश्चन आपका है हु इज़ द ऑथर ऑफ द स्टोरी द फन दे हैड। द फन दे हैड चैप्टर का लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है इसाक असीमोव। क्वेश्चन नंबर 2 है इन विच ईयर इज़ द स्टोरी द फन दे हैड सेट। मतलब इस कहानी को सेट जो किया गया है उसका क्या समय रखा गया है? तो इस कहानी को लिखा गया है 2157 के डेट में लिखा गया है कि ये जो घटना इस चैप्टर में घटित हो रही है वह घटना 2157 ईस्वी में, मतलब अगले सेंचुरी में घटेगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द 11 ईयर ओल्ड गर्ल इन द स्टोरी। 11 साल की जो लड़की है उसका क्या नाम है? एंड हाउ ओल्ड इज़ टॉमी। टॉमी की क्या उम्र है? तो इस चैप्टर में जो लड़की का नाम जिसका नाम मार्गी है, मार्गी इज दिया है 4। हाउ ओल्ड इज टॉमी? 13 ईयर्स। मार्गी 11 साल की है और टॉमी जो है 13 साल का है। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट डिड टॉमी फाइंड इन हिज अटीक। टॉमी को अटीक में मतलब छज्जे पे क्या मिलता है? तो इसका जवाब है रियल बुक। उसको सचमुच में एक किताब मिलता है विथ क्रिंकली येलो पेजेस, जिसके पेज के पन्ने जो है कोने मुड़े हुए होते हैं और पन्ने जो है पीले पड़ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है व्हाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी। मार्गी ने अपनी डायरी में क्या लिखा? 17 मई 2157 में मार्गी ने अपनी डायरी में क्या लिखा? तो उसने लिखा टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। उसने अपनी डायरी में ही लिखा कि आज टॉमी को एक सचमुच में एक किताब मिला है। क्वेश्चन नंबर 7 व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द बुक्स पेजेज। किताब की जो पन्ने थे उसकी क्या स्थिति थी? इसका सही जवाब है येलो एंड क्रिंकली। वो पन्ने जो है पीले पड़ गए थे और पन्ने क्रिंकली हो गए थे, मतलब उसके कोने जो है मुड़े हुए थे या फटे हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 हाउ वेयर द वर्ड्स इन द बुक्स डिस्क्राइब्ड। किताब में जो किताब टॉमी को मिला था उस किताब में जो है शब्द को कैसे लिखा गया था? तो उस किताब में दे स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग ऑन अ स्क्रीन। वो जो किताब मिले थे वो सारे शब्द एक जगह पड़े या खड़े थे, है ना, एक ही जगह थे, वह मूव नहीं कर रहे थे। जिस तरीके से हम मोबाइल के स्क्रीन पे शब्द जो मूव करते हैं इधर से उधर होता है, लेकिन वो जो किताब था उसमें जो शब्द लिखे थे वो जहाँ थे वहीं पे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 व्हाट डिड मार्गी हेट द मोस्ट। सबसे ज़्यादा मार्गी किस चीज़ से नफरत करती थी? इसका जवाब है स्कूल। मार्गी को सबसे ज़्यादा स्कूल से नफरत था।
वो इन दिनों के स्कूल से नफ़रत नहीं करती थी, बल्कि मार्गी के ज़माने के जो स्कूल हैं, जो कंप्यूटर है या रोबोट है या प्रोजेक्टर है, उस स्कूल से उसको नफ़रत था। क्वेश्चन नंबर 10, हु वॉज गिविंग मार्गी टेस्ट आफ्टर टेस्ट? कौन बार बार मार्गी का टेस्ट ले रहा था? इसका सही जवाब है द मैकेनिकल टीचर। मैकेनिकल टीचर वो जो यांत्रिक शिक्षक थे, जिसको हम कंप्यूटर भी कह सकते हैं, वह जो है मार्गी का बार बार टेस्ट ले रहा था। और वह टेस्ट था ज्योग्राफी का, भूगोल सब्जेक्ट का टेस्ट हो रहा था। क्वेश्चन नंबर 11, हु वाज सेंट फॉर व्हेन मार्गी स्टार्टेड डूइंग वर्स इन दी ज्योग्राफी? जब मार्गी का ज्योग्राफी का परीक्षा खराब होने लगा तो उसकी मम्मी ने किसको बुलवाया? इसका सही जवाब है काउंटी इंस्पेक्टर। काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया। काउंटी इंस्पेक्टर रोबोट को बोला जा रहा है, जिसको बुलाया गया था कंप्यूटर को ठीक करने के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, हाउ लॉन्ग डिड काउंटी इंस्पेक्टर टेक टू फिक्स द मार्गीज मैकेनिकल टीचर? कितना समय काउंटी इंस्पेक्टर ने लिया मार्गी के मैकेनिकल टीचर को ठीक करने में? इसका सही जवाब है अबाउट 1 आवर, करीब करीब 1 घंटे काउंटी इंस्पेक्टर ने लिया कंप्यूटर को ठीक करने में। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट वाज द काउंटी इंस्पेक्टर फर्स्ट नेम? काउंटी इंस्पेक्टर का क्या नाम था? तो इसका जवाब है नॉट मेंशन्ड। इस चैप्टर में या इस कहानी में काउंटी इंस्पेक्टर का नाम नहीं बताया गया है, नॉट मेंशन्ड। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट सब्जेक्ट वाज कम्प्लीटली डिलीटेड फ्रॉम टॉमीज टीचर? टॉमी के कंप्यूटर से कौन सा सब्जेक्ट पूरी तरीके से डिलीट हो गया था? इसका जवाब हिस्ट्री। हिस्ट्री सब्जेक्ट जो है वो टॉमी के कंप्यूटर से डिलीट हो गया था और उसको भी ठीक करने के लिए एक बार काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 15 है, इन ओल्डर टाइम्स, पुराने ज़माने में, व्हाट डिड टीचर इन द स्कूल डू? पुराने ज़माने में शिक्षक स्कूल में क्या करते थे? इसका जवाब है टॉट, पढ़ाते थे, एंड गेव क्वेश्चन इन पर्सन, और सवाल देते थे बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 16, हु सेड, किसने कहा, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल? किसने कहा था कि क्यों कोई स्कूल के बारे में लिखेगा? तो ये कहा था मार्गी ने। टॉमी को जब किताब मिला, वो मार्गी को जब दिखाया, बताया कि ये स्कूल के बारे में लिखा हुआ है इस किताब में, तो मार्गी ने कहा था कि क्यों स्कूल के बारे में कोई लिखेगा। नंबर 17, हु सेड, किसने कहा, इफ़ यू डोंट लाइक इट, अगर तुमको ये पसंद नहीं है, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तो तुमको किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इस बात को टॉमी ने कहा। जब टॉमी ने किताब को मार्गी को दिखाया तो मार्गी ने कहा कि मुझे ये किताब पसंद नहीं है। तो टॉमी ने बोला कि तब तुमको इसको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। नंबर 18, मार्गी वाज स्कॉर्नफुल अबाउट व्हाट? मार्गी किस चीज़ के से नफ़रत करती थी? इसका सही जवाब है नोइंग दैट रियल बुक डिटेल्ड अबाउट स्कूल। तो मार्गी सबसे ज़्यादा नफ़रत करती थी स्कूल के बारे में, जो उस ज़माने का स्कूल होगा, जो कंप्यूटर पे पढ़ाया जाएगा, उस स्कूल से मार्गी को बहुत नफ़रत था। नंबर 19 है, व्हाट डिड टॉमी थिंक अबाउट द ओल्ड बुक? टॉमी पुरानी किताब के बारे में क्या सोचता था? इसका जवाब ही थॉट इट वाज वेस्ट टू थ्रो अवे अ बुक आफ्टर रीडिंग इट। उसको लगता था कि ये वेस्ट है, थ्रो अवे अ बुक आफ्टर रीडिंग, इसको पढ़ने के बाद इसको फेंक दिया जाए। तो इस तरह से टॉमी को फील हो रहा था। अब क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट वाज द नेम ऑफ टॉमीज मैकेनिकल टीचर? टॉमी के मैकेनिकल टीचर का क्या नाम था? तो आंसर है नॉन वाज मेंशन, मैंने उसके मैकेनिकल टीचर का नाम नहीं बताया गया है। 21, हाउ मेनी टेली बुक्स डिड टॉमीज स्क्रीन हैव? टॉमी के स्क्रीन में कितने टेली बुक थे? ठीक है, तो इसका जवाब है आ मिलियन बुक्स, मैंने लाखों किताबें थी। तो कंप्यूटर पे या मोबाइल पे लाखों किताबें को हम पढ़ सकते हैं। तो उसी तरीके से जो है टेली बुक में लाखों किताबें, मिलियन ऑफ बुक्स, लाखों किताबें हो सकती हैं। नंबर 22, वाई हैड मार्गी नॉट रीड एज मैनी बुक एज टॉमी? तो वाई हैड मार्गी नॉट रीड एज मैनी बुक एज टॉमी? मार्गी क्यों नहीं पढ़ सकती थी उतनी सारी किताबें जितना टॉमी पढ़ता था? जवाब है सी वॉज यंगर देन टॉमी, क्योंकि वो टॉमी से छोटी थी। 23 में, वेयर डिड टॉमी पॉइंट विदाउट लुकिंग? तो टॉमी ने कहाँ इशारा किया? विदाउट लुकिंग, बिना देखे हुए किस तरफ इशारा किया? तो उसने इशारा किया टुवर्ड्स हिज हाउस, अपने घर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट डिड काउंटी इंस्पेक्टर गिव टू मार्गी? काउंटी इंस्पेक्टर ने मार्गी को क्या दिया? तो काउंटी इंस्पेक्टर ने मार्गी को क्या दिया? इसका जवाब है क्वेश्चन नंबर
24 व्हाट डिड द काउंटी इंस्पेक्टर गिव टू मार्गी, काउंटी इंस्पेक्टर ने मार्गी को क्या दिया? इसका जवाब है काउंटी इंस्पेक्टर ने मार्गी को क्या दिया? एप्पल, एप्पल दिया। क्वेश्चन नंबर 25 व्हाट वाज द काउंटी इंस्पेक्टर फिजिकल डिस्क्रिप्शन, काउंटी इंस्पेक्टर का शारीरिक बनावट कैसा था? इसका सही जवाब है अराउंड लिटिल मैन, एक छोटा सा इंसान था वो, गोल आकार का, विथ अ रेड फेस, उसका चेहरा लाल था, एंड अ होल बॉक्स टूल्स, और पूरे शरीर जो है तार से या मशीनों से भरा हुआ था या औजारों से भरा हुआ था, मतलब रोबोट आप कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 व्हाट डिड काउंटी इंस्पेक्टर डू टू द मैकेनिकल टीचर, काउंटी इंस्पेक्टर ने मैकेनिकल टीचर के साथ क्या किया? इसका जवाब है टूक इट अपार्ट, उसने उसको खोल दिया, एंड देन पुट इट बैक ऑल टुगेदर, और उसके बाद फिर उसको ठीक करके उसको फिर से जोड़ दिया। क्वेश्चन नंबर 27 व्हाट डिड काउंटी इंस्पेक्टर से अबाउट मार्गीज ज्योग्राफी लेवल, काउंटी इंस्पेक्टर ने मार्गी के ज्योग्राफी के बारे में, मतलब भूगोल सब्जेक्ट के बारे में क्या कहा? तो उसने यही कहा, ही सेड, उसने कहा इट वाज लिटिल टू फास्ट फॉर हर, ये थोड़ा सा तेज़ी से पढ़ा रहा था उसको, इसलिए मार्गी को समझ में नहीं आ रहा था और उसका परीक्षा खराब जा रहा था। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7 व्हाट डिड काउंटी इंस्पेक्टर से अबाउट मार्गी, काउंटी इंस्पेक्टर ने जो है मार्गी के ज्योग्राफी तो कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 हु टोल्ड, किसने कहा था मार्गी अबाउट द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, मार्गी को पुराने स्कूल के बारे में किसने बताया? ठीक है, तो इसका जवाब दे रहा है हर ग्रैंडफादर, जबकि ग्रैंडफादर ने टॉमी को बताया था और टॉमी ने मार्गी को बताया था स्कूल के बारे में, पुराने ज़माने के स्कूल के बारे में। क्वेश्चन नंबर 29 व्हाट डिड टॉमी से, टॉमी ने क्या कहा अबाउट द ओल्ड स्कूल, पुराने स्कूल के बारे में टॉमी ने क्या बताया? उसने बताया दे वेयर कंसरी जगो, कि वह स्कूल जो पुराने ज़माने की थी वह सेंचुरी जगो, मतलब कई शतक पहले था, है ना, कई सौ साल पहले वो स्कूल था। क्वेश्चन नंबर 30 व्हाट वाज द नेम ऑफ द मार्गीज मदर, मार्गी की मम्मी का क्या नाम था? इसका जवाब है मिसेस जॉन, श्रीमती जॉन। क्वेश्चन नंबर 31 व्हाट वाज द प्राइमरी रोल ऑफ अ ह्यूमन टीचर इन द ओल्ड सिस्टम, पुराने ज़माने में इंसान का शिक्षक के रूप में क्या रोल था? इसका जवाब है टू टीच एंड आस्क क्वेश्चन, वह शिक्षक स्कूल में पढ़ाते थे और क्वेश्चन पूछते थे। क्वेश्चन नंबर 32 व्हाट डिड ऑल किड्स फ्रॉम द नेबरहुड डू आफ्टर स्कूल इन द ओल्ड सिस्टम, पुराने ज़माने में बच्चे स्कूल के बाद क्या करते थे, पड़ोस के बच्चे? इसका जवाब है दे वेंट होम टुगेदर, वे लोग भी घर चले जाते थे पढ़ाई करने के बाद। क्वेश्चन नंबर 33 वाई डिड काउंटी इंस्पेक्टर स्लो डाउन द ज्योग्राफी सेक्टर, काउंटी इंस्पेक्टर ने ज्योग्राफी सब्जेक्ट को क्यों थोड़ा धीरे कर दिया? इसका जवाब है बिकॉज इट वाज जनरेटेड गेयर्ड अ बिट टू फास्ट, क्योंकि ये थोड़ा सा फास्ट था फॉर मार्गी, मार्गी के लिए थोड़ा सा फास्ट था तो उसको स्लो कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 34 व्हाट डिड मार्गी थिंक आफ्टर द काउंटी इंस्पेक्टर लेफ्ट, मार्गी ने क्या सोचा जब काउंटी इंस्पेक्टर कंप्यूटर को ठीक करके चला गया, तो मार्गी ने उसके बारे में क्या सोचा? इसका जवाब है सी थॉट, उसने सोचा अबाउट द ओल्ड स्कूल्स, उसने पुराने स्कूल के बारे में सोचा, एंड हाउ मच फन द चिल्ड्रेन मस्ट हैव हैड, और कितना मज़ा पुराने ज़माने के बच्चे स्कूल में करते थे उसके बारे में सोचा। क्वेश्चन नंबर 35 एट द एंड ऑफ द स्टोरी, कहानी के अंत में हु डिड मार्गी थिंक अबाउट, मार्गी ने किस चीज़ के बारे में सोची कहानी के अंत में? इसका जवाब है द चिल्ड्रेन इन द ओल्ड स्कूल्स, बच्चे पुराने स्कूल के बारे में सोचे। 36 नंबर क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू मार्गी, मार्गी के हिसाब से एन ओल्डर टाइम, पुराने ज़माने में द स्कूल्स वेयर फनी, मार्गी के हिसाब से पुराने ज़माने में स्कूल कैसा था? तो इसका जवाब है स्कूल फनी था, मतलब मज़ेदार था। नंबर 37 हाउ डिड मार्गी हैव टू राइट हर होमवर्क, मार्गी को अपना होमवर्क कैसे बनाना पड़ता था? इसका जवाब है इन पंच कोड, उसको पंच कोड में बनाना पड़ता था और कंप्यूटर के स्लॉट में डालना पड़ता था, तो कंप्यूटर उसको चेक करता था। नेक्स्ट है व्हाट वाज द मेन डिफरेंस बिटवीन ओल्ड स्कूल एंड मॉडर्न स्कूल, मतलब पुराने ज़माने के स्कूल और आधुनिक ज़माने के स्कूल में मेन अंतर क्या था? इसका जवाब है ओल्ड स्कूल्स हैड ह्यूमन टीचर, पुराने ज़माने में मानव शिक्षक थे, एंड मॉडर्न स्कूल हैड रोबोट, और आधुनिक ज़माने में नए ज़माने में जो रोबोट या कंप्यूटर शिक्षक थे। नेक्स्ट है आपका 39 नंबर क्वेश्चन
व्हाट डिड द मैकेनिकल टीचर कंसिस्ट ऑफ, मैकेनिकल टीचर किस चीज़ का बना था? इसका जवाब है लार्ज ब्लैक स्क्रीन। मैकेनिकल टीचर का एक बड़ा सा स्क्रीन था, काला सा बड़ा सा, ऑन विच ऑल लेसन्स वी आर शोन, जिसमें सारे सब्जेक्ट्स या चैप्टर्स दिखते थे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 40, डिड द मैकेनिकल टीचर हैव अ रेगुलर शेड्यूल, क्या मैकेनिकल टीचर टाइम पे पढ़ाते थे? इसका जवाब है येस एक्सेप्ट ऑन सैटरडे एंड संडे। हाँ, मैकेनिकल टीचर बिल्कुल शेड्यूल के हिसाब से, टाइम के हिसाब से पढ़ाते थे, लेकिन सैटरडे और संडे को नहीं पढ़ाते थे। 41, व्हाट वाज द टॉमी डूइंग व्हेन मार्गी आस्क्ड हिम वेयर ही फाउंड द बुक, टॉमी ने, व्हाट वाज टॉमी डूइंग, टॉमी क्या कर रहा था जब मार्गी ने उससे पूछा कि तुमको ये किताब कहाँ मिला, तो टॉमी उस समय क्या कर रहा था? इसका जवाब है ही वॉज बिजी रीडिंग, वो पढ़ने में व्यस्त था। क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट डिड मार्गी ग्रैंडफादर से अबाउट द ओल्ड स्टोरीज, मार्गी के दादाजी पुराने ज़माने मार्गी, व्हाट डिड द मार्गी ग्रैंडफादर से अबाउट द ओल्ड स्टोरीज, पुराने कहानी में मार्गी के दादाजी क्या कहते थे? तो लिखा दे वे प्रिंटेड ऑन पेपर, वो कहते थे कि ये सब किताबें जो हैं वो पेपर में प्रिंट होते थे। नेक्स्ट है 43, व्हाट डिड काउंटी इंस्पेक्टर रिपेयर आफ्टर टेकिंग द टीचर अपार्ट, व्हाट डिड काउंटी इंस्पेक्टर रिपेयर, काउंटी इंस्पेक्टर ने क्या रिपेयर किया आफ्टर टेकिंग टीचर्स अपार्ट, द टीचर्स ज्योग्राफी सेक्टर, उसने क्या ठीक किया? उसने ज्योग्राफी सेक्टर के टीचर को ठीक किया। वाई वॉज द बुक कॉल्ड आ वेस्ट बाई टॉमी, टॉमी ने क्यों कहा कि किताब वेस्ट है? बिकॉज इट कुड नॉट बी रीयूज्ड, क्योंकि उस किताब का हम दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, इसीलिए उसको कहा। नेक्स्ट है व्हाट मेड टॉमी एंड मार्गी क्यूरियस अबाउट द ओल्ड बुक, टॉमी और मार्गी जो है पुराने किताब के बारे में बड़े जिज्ञासु हो गए, जानने के ललक माने जानने के इच्छुक हो गए, क्यों? इसका जवाब है द फैक्ट दैट द वर्ड्स स्टूड, इसलिए क्योंकि किताबें में जो शब्द थे वो एक ही जगह थे, इसलिए वे लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गए थे। नेक्स्ट है 46, व्हाट वाज द नेम ऑफ द डायरी इन विच मार्गी रोट, उस डायरी का क्या नाम था जिसमें मार्गी लिखी थी, उस डायरी का क्या नाम था? तो इसका जवाब है नॉन वाज मेंशन, मैंने उसके डायरी का नाम नहीं बताया गया है चैप्टर में। नेक्स्ट है व्हाट वाज द मैकेनिकल टीचर्स रोल इन मार्गीज होम, मैकेनिकल टीचर का क्या काम था मार्गी के घर में? इसका जवाब था इट टॉट हर सब्जेक्ट्स एंड गिव हर टेस्ट, वो उसको विषय पढ़ाते थे और उसका टेस्ट लेते थे। नेक्स्ट है व्हाई डिड मार्गीज मदर सेंड फॉर काउंटी इंस्पेक्टर, मार्गी की मम्मी ने काउंटी इंस्पेक्टर को क्यों बुलवाया? इसका जवाब है बिकॉज मार्गी वॉज डूइंग वर्स्ट इन ज्योग्राफी, क्योंकि मार्गी का ज्योग्राफी अच्छा नहीं जा रहा था उसका टेस्ट, इसलिए उसने बुलाया, और जब रोबोट आया तो उसने ज्योग्राफी को थोड़ा धीरे कर दिया ताकि मार्गी समझ पाए। नेक्स्ट 49 है हु फाउंड द रियल बुक, किसको रियल बुक मिला? तो जवाब है टॉमी को मिला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ द फन दे हैड, इस कहानी जो है द फन दे हैड, इसका मेन थीम, मेन उद्देश्य क्या है? इसका जवाब है द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन ट्रेडिशनल स्कूलिंग, इसमें यही बताया गया है, अंतर बताया गया कि ट्रेडिशनल स्कूलिंग पुराने ज़माने का स्कूल और फ्यूचर स्कूलिंग और जो आधुनिक ज़माने का स्कूल में क्या अंतर है, उस अंतर को बताया गया है इस चैप्टर में। आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन आंसर अच्छा लगा होगा और ये मेरा पढ़ाने से आपको अच्छे तरीके से क्वेश्चन आंसर समझ में आएगा। बच्चे इसको ज़रूर सुने, इसको याद करें, इसको समझें और इसको याद रखें। धन्यवाद।